अगर शरद पवार फैसला नहीं पलटते हैं, कौन हो सकता है अगला अध्यक्ष? अजीत पवार, सुप्रिया सुले या कोई तीसरा नेता? क्या समझ में आ रहा है? देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये शरद पवार की पार्टी है। ये कोई बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है कि जहां पर नेताओं ने साथ मिलकर किसी और को अध्यक्ष बनाए रखे और पार्टी में गांधी फैमिली जैसे कांग्रेस में होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है लेकिन गांधी परिवार की बात आखिरी बात रहती है। उस तरीके की पार्टी नहीं है ये। शिवसेना में जैसे बाला साहब का शब्द आखिरी शब्द था, उस तरीके की पार्टी है। तो ऐसे में शरद पवार के अलावा शरद पवार के जीते जी अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो वो पार्टी के कैडर में एक मैसेज जो जाएगा वो अलग मैसेज जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार अपनी बात पर कायम अड़िग रहेंगे। हाँ, यह हो सकता है कि शायद पार्टी के भीतर कोई ऐसा पद तैयार किया जाए, क्योंकि शरद पवार ने बाला साहब ठाकरे की तरह पार्टी का लाइन ऑफ सक्सेशन क्या होगा यह साफ नहीं किया हुआ है। अगर उन्हें किसी के हाथ में कमान सौंपनी थी तो हो सकता है कि पिछले 3-4 साल में उस बात को वह जाहिर करते, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था उस तरीके की बात एनसीपी में नहीं है। इसका मतलब यह कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। अंजना, अगर आपकी बात सही है तो फिर क्या शरद पवार पार्टी के अंदर किसकी चलती है, लोग किससे जुड़े हुए हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए आज उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल किया? अगर वो अपना फैसला नहीं मुझे लगता है कि उसी के लिए क्या, बिल्कुल सही कह रही है आप। मुझे लगता है कि इसी के लिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। आज की स्थिति में एक जो कहते हैं ना झटका तंत्र, ये बाला साहब ठाकरे कई बार शिवसेना में कह चुके हैं। बाला साहब ठाकरे के किसी फैसले पर अगर उन्हें पता चले कि पार्टी के भीतर उनके शीर्ष नेता उस फैसले से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है कि नहीं बाला साहब ठाकरे को यह फैसला नहीं करना चाहिए था, उस वक्त कई बार बाला साहब ठाकरे ने मैं पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं इस तरीके की भूमिका ली। हालांकि उनमें और शरद पवार में फर्क सिर्फ इतना है कि शरद पवार ने 3 साल का समय दिया है पार्टी को कि अगले 3 साल के बाद मैं पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूं। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही महीने पहले दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में शरद पवार को 5 साल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुना गया था। और उस अधिवेशन में जो शरद पवार का भाषण था उसमें शरद पवार ने कहीं भी यह बात नहीं रखी कि दिस इज माय लास्ट टर्म, ये मेरी आखिरी टर्म होगी पार्टी के अध्यक्ष पद के तौर पर। तब वो कह रहे थे कि हमें पार्टी को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, क्या करना है, किस तरीके से विपक्ष को साथ में लाना है, ये बात वो कर रहे थे। आज 1 साल के बाद ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि अब वो कह रहे हैं कि अगले 3 साल के बाद वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जल्दी से अपने दर्शकों को सुनाते हैं एक बार प्रफुल्ल पटेल, मैं लौट रही हूं आपके पास। क्या कहा प्रफुल्ल पटेल ने आज, क्योंकि ये 3-4 बड़े चेहरे हैं। यूपीए की सरकार में मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी थे, सुनिए क्या कह रहे हो। तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणारही नाही, फक्त थोडं त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा। त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागे घ्यावा आणि आपल्या सगळ्यांच्या भावनांचा आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे, या देशाला महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचं नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे। जितने भी वहां पर करीबी हैं, अगर आप देखें तो प्रफुल्ल पटेल भी एनसीपी की तरफ से यूपीए की सरकार में बड़े चेहरे थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे। हाल के दिनों में हमने देखा है कि अजीत पवार ने एक अलग ताकत अज्यूम की है पार्टी के अंदर, खास तौर पर। ऐसे में एक सत्ता संघर्ष पार्टी के अंदर भी है क्या, इसके तौर पर इसे देखा जा रहा है। और अगर वाकई शरद पवार अपना फैसला पलट सकते हैं तो क्या उन्होंने आज अपने किताब के विमोचन पर इस मंच का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत और अपनी पार्टी के अंदर ही लोग किस तरह से उनको भाव देते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। लोग स्तब्ध हैं, अभी इमीडिएटली इसके बारे में हम क्या रिएक्शन दें। हमने केवल अभी यही कहा है कि आप घर जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए, उसके बाद में हम लोग आके मिलेंगे कुछ प्रमुख लोग और हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे कि उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, लेकिन नई जनरेशन को आगे लाना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं? नई जनरेशन को आगे जितना आपने सुना उतना ही हमने सुना, आपने जिस वक्त सुना उसी वक्त हमने सुना। रिएक्शन मेरा इतना ही इस बारे में है कि उन्होंने बहुत सारे नए लीडर्स को, हम जैसे लोगों को कई साल पहले मौका दिया और हम लोगों को आज यहां तक पहुंचने का मुकाम पे लाए। ऐसे कई लोगों को उन्होंने बनाया,
उनका मार्गदर्शन एनसीपी को मिलता रहेगा, महाराष्ट्र को और देश को मिलता एनसीपी की रहेगा। बागडोर को थामने के लिए आप अपने आप को परिपक्व मानते हैं? मैं इस बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। शरद पवार जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष आज हैं। आप तैयार हैं? अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप तैयार हैं? ये सब बातें अभी फिजूल की करने का मतलब नहीं। तो ये थे एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, जिनका कहना है कि वो खुद हक्के बक्के हैं। इस फैसले के बाद उनका कहना है कि पार्टी के किसी भी नेता को इस बात का इल्म नहीं था कि शरद पवार इतनी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उनका हालांकि कहना है कि अभी वो रेस्ट करने के लिए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से मीटिंग होगी और आगे की चर्चा होगी। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि पार्टी के तमाम आला नेता बहुत शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं और किसी को भी पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे प्रफुल्ल पटेल से, हमारे सहयोगी की, जिसमें उन्होंने तमाम सवाल उनके सामने रखे। अंत में यह भी पूछा कि क्या आप अध्यक्ष पद संभालेंगे। उनका ये फिजूल की बातें हैं, अभी हम शरद पवार को ही समझाने वाले हैं। और अभी तो बाय एंड लार्ज यही भाव दिखता है साहिल कि मना लेंगे शरद पवार को। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह हमें इस बात पर ध्यान रखना, उस दिन हमने आज तक पे हमने खबर चलाई थी कि किस तरीके से अजीत पवार और कुछ विधायक चाहते हैं कि बीजेपी के साथ हो। ये खबर इसलिए आई थी कि कुछ दिन पहले पार्टी के बड़े नेता, जिसमें अजीत पवार शामिल थे, प्रफुल्ल पटेल शामिल थे, जिसमें छगन भुजबल शामिल थे, पार्टी के विधान परिषद के कुछ नेता उसमें शामिल थे, सुनील तटकरे जो पार्टी के रायगढ़ के सांसद है वो उसमें शामिल थे। ये सारे लोग शरद पवार को मिलने के लिए उनके घर गए थे। खबर यह आ रही थी कि उस मीटिंग में इन लोगों ने शरद पवार को यह कहने की कोशिश की कि सर, पार्टी के कई विधायक चाहते हैं कि हमें बीजेपी के साथ समझौता कर लेना चाहिए।